हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होता है, टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस देखेंगे और एक एक इनपुट डिवाइस को हम डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको इनपुट डिवाइस में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कंप्लीट कंप्यूटर होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप कहेंगे कीबोर्ड, माउस, CPU एंड मॉनिटर। लेकिन इसे बोलते क्या है, इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या आते हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट मिल जाता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिससे हम अपने कंप्यूटर में किसी भी डेटा को एंटर करते हैं, उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अब टाइप्स में देखिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच पैड, VCR, OMR, OCR एंड MICR। मैंने इस वीडियो लेक्चर में 10 इनपुट डिवाइस के बारे में लिया है। ये पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, और भी कई है लेकिन ये ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं। तो अब हम एक एक इनपुट डिवाइस को चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा स्कैनर। इट लुक्ड लाइक फोटोकॉपी मशीन, इट कैन स्कैन टेक्स्ट एंड इमेज बोथ। ये कैसा दिखता है, जो फोटोकॉपी मशीन होता है उस टाइप का हमारा स्कैनर दिखता है। आजकल तो कई सारे ऐसे स्कैनर आ चुके हैं जिसमें हम साथ में फ़ोटोकॉपी भी कर सकते हैं। जीरोक्स मशीन के साथ में आप ये भी कह सकते आता है। तो जो हमारा स्कैनर होता है, इसमें हम इमेज को भी स्कैन कर सकते हैं, प्लस किसी भी टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट कि स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस कैसे है। तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं। अगर आपसे कोई एक फ़ोटो दे आपको और कहे कि इसे कंप्यूटर में ले जाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसे कीबोर्ड के ऊपर रखेंगे या माउस के ऊपर रखेंगे या CPU के ऊपर रखेंगे तो वो कंप्यूटर में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्कैनर की। स्कैनर से हम अपने फ़ोटो को स्कैन करते हैं और वो वायर के थ्रू हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। तो जो हमारा फ़ोटो है वो क्या होता है, सीधा कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। तो जो हम फ़ोटो एंटर करें तो वो किससे कर रहे हैं, स्कैनर से। तो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के थ्रू ही हम किसी भी डेटा को अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है और वो किसी भी इमेज और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ बेसिकली ए बोर्ड ऑफ कीज़। एक बोर्ड है समझ लीजिए, जिसमें कई सारे कीज़ लगी हुई हैं। दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस अटैच टू ऑल कंप्यूटर। ये एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो सारे कंप्यूटर से अटैच रहती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड को किसने डेवलप किया था, सर क्रिस्टोफर लैथम सोल ने कीबोर्ड को डेवलप किया था। सेकेंड है, टोटल नंबर ऑफ कीज़ इन कीबोर्ड 101 से 107। ये एक स्टैंडर्ड आंसर है। आपको कई सारे कीबोर्ड में 104, 105 भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड, क्वेरिटी। क्वेरिटी कीबोर्ड जो है हमारा वो मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इसका क्वेरिटी नाम कहाँ से पड़ा है। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे कीबोर्ड, कीबोर्ड में देखिए यहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है। तो जहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है इसी का 6 डिजिट को लिया गया है क्वेरिटी। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि उसका क्वेरिटी नाम क्यों पड़ा, तो आप उसे बता सकते हैं कि जहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होती है उसी का 6 डिजिट को लिया गया है और क्वेरिटी कीबोर्ड ही हमारा मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है। अब हम देखेंगे लेआउट ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के कुछ कीज़ हैं जिनके क्या क्या यूज़ है, क्या क्या फंक्शन है, ये अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा अल्फ़ाबेटिकल कीज़ A to Z। A to Z जैसे हमारा अल्फ़ाबेट होता है उसी तरह से कीबोर्ड में भी हमारा अल्फ़ाबेट A to Z है और 26 है। उसके बाद सेकंड है हमारा फंक्शन कीज़ F1 to F12, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे कीबोर्ड में रहती हैं, जो 12 फंक्शन कीज़ होती है। मैंने एक एक फंक्शन कीज़ को प्रैक्टिकली बताया है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे देख लीजिएगा, क्योंकि कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद है नंबर कीज़।
नंबर कीज होती है 0 से 9। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसे टोटल कहें तो 10 होती है अगर हम 0 को इंक्लूड करें तो। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन कीज। इसमें 2 आती है, एक होता है कंट्रोल एंड शिफ्ट। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इन्हें कॉम्बिनेशन कीज क्यों कहा जाता है। कॉम्बिनेशन कीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंट्रोल एंड शिफ्ट को भी हम कभी भी सिंगल यूज़ नहीं करते हैं। अब कंट्रोल का यूज़ आप अल्फ़ाबेट के साथ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई फाइल सेव करनी है तो आप कंट्रोल एस से कर सकते हैं। आपको कोई टेक्स्ट ऑल सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम शिफ्ट के साथ किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एरो कीज़। एरो कीज़ जो हमारे कंप्यूटर में होती हैं वो 4 होती है, 4 होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी एरो कीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉडिफायर कीज़। कंट्रोल अल्ट एंड शिफ्ट, ये हमारे मॉडिफायर कीज़ है। उसके बाद है टॉगल कीज़। इसमें आती है 2, एक होता है कैप्स लॉक, सेकेंड होता है नंबर लॉक। आप कैप्स लॉक कीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम कैप्स लॉक को ऑन कर देते तो क्या होता है, जो भी हम अल्फ़ाबेट टाइप करते वो कैपिटल लेटर में आता है। एंड यहाँ पे सेकेंड होता है नंबर कीज़। अगर आप इस नंबर कीज़ को ऑन करते हैं तो ही आप इस राइट हैंड साइड के नंबर को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये बंद रहे तो हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्पेस बार की। इट क्रिएट सिंगल स्पेस बिटवीन करेक्टर्स। क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने जो भी लिखा है यहाँ पे एक करेक्टर का स्पेस है, तो इसके लिए हम स्पेस बार कीज का यूज़ करते हैं। और लॉन्ग कीज यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कीबोर्ड में अगर देखा जाए तो सबसे लंबी कीज हमारी स्पेस की ही होती है। इसके बाद है हमारा टैब की। इट गिव्स द मोर देन 1 स्पेस एट अ टाइम, 3 to 4 स्पेस बिटवीन करेक्टर्स। किसी भी करेक्टर में आपको 3 से 4 स्पेस आपको मिल जाता है। जैसे हम स्पेस बार की से हमें क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे देखिए इट गिव्स के बीच में एक करेक्टर का स्पेस मिला, लेकिन इसी तरह से अगर आपको इट के बाद 3-4 करेक्टर का स्पेस चाहिए तो आप वहाँ पे टैब की का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एस्केप की से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, आपको 3 से 4 बार स्पेस की को प्रेस करना होगा। लेकिन टैब की आप एक बार प्रेस करेंगे तो आपको उतना स्पेस मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी काम बहुत ही फास्ट और इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एंटर की। गो टू नेक्स्ट लाइन। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और आप नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं, आप यहाँ से कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली प्रेस करना है एंटर। एंटर की आप MS वर्ड में भी यूज़ करते हैं। अगर आपको सेकेंड पेज चाहिए तो आप वहाँ पे एंटर की प्रेस करते रहेंगे, एंटर, तो आपको एक सेकेंड पेज मिल जाएगा। उसके बाद हमारा एस्केप की। इसका क्या काम है, इट कैंसल द ऑपरेशन। किसी भी ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए हम स्पेस की का यूज़ करते हैं। जैसे आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड शो कर रहे हैं, तो आपको स्लाइड शो को कैंसिल करना है तो भी आपको वहाँ पे एस्केप कीज का यूज़ करते हैं आप। उसके बाद होता है हमारा पेज अप। इट मूव 1 पेज अप। अब आप यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास 3 पेज है, आप पेज नंबर 3 में हैं और आपको 2 में जाना है, तो आप वहाँ पे अगर पेज अप की का यूज़ करेंगे तो आप सेकेंड पेज में चले जाएंगे। इसी तरह से होता है पेज डाउन। इट मूव 1 पेज डाउन। आप पेज नंबर 3 में हैं, आपको पेज नंबर 4 में जाना है, तो आप पेज डाउन की का यूज़ करके जा सकते हैं। उसके बाद है हमारा होम कीज। इट मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और आप होम की प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर सीधे यहाँ पे चला जाएगा। उसी तरह से है हमारा एंड की। इट मूव द एंडिंग ऑफ द लाइन। कर्सर आपका कहीं पे भी हो, आप एंड की को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है माउस। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग एंड ड्रॉइंग डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है और एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। अब हम देखेंगे कि माउस को किसने डेवलप किया था। हु इज़ द फाउंडर ऑफ माउस। तो डॉगलस एंजेलबर्ट ने माउस को बनाया था। उसके बाद अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ माउस। माउस के क्या क्या काम है। तो माउस से आप क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं और इसे लेफ्ट क्लिक भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप माउस से राइट क्लिक कर सकते हैं। एंड फोर्थ है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। क्लिक से क्या होता है, आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक से आप उसे ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक से क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आप किसी भी शैप को लिए हैं तो आप उसे अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे आप राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक करके नहीं ले जा सकते, आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जा सकते हैं।
मैंने माउस के बारे में सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया जिसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट यूज़ ऑफ माउस बताया है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद हमारा इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस, इट हैज़ ए स्टिक टू प्ले वीडियो गेम। जो हमारा जॉयस्टिक क्या है, ये स्टिक टाइप का होता है जो वीडियो गेम वगैरह खेलने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, किसी भी सिग्नेचर को रीड करने के लिए। इट इज़ पेन इन विच ए सेंसर रीड्स द सिग्नेचर, इट इज़ यूज टू मेक लाइसेंस। जहाँ लाइसेंस वगैरह बनाया जाता है वहाँ लाइट पेन का यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है, किसी भी सिग्नेचर को रीड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है BCR, बार कोड रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है। आप इसे सबसे ज़्यादा शॉपिंग मॉल में देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने मीनिंग भी उसी से रिलेटेड लिया, आप इसे देखिए, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। BCR इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर, इट इज़ यूज्ड इन शॉपिंग मॉल, इट रीड्स द बार कोड दैट डिस्प्ले ऑन प्रोडक्ट। जो हमारा इनपुट डिवाइस है BCR, ये किसी भी बार कोड को रीड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप इसे शॉपिंग मॉल में, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो हमारा प्रोडक्ट होता है कोई भी, उस पर जो बार कोड लगा रहता है तो इससे एक रेड कलर की लाइट जो जनरेट होती है वो क्या करता है, हमारे बार कोड को स्कैन करता है। तो जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल रहता है वो क्या होता है, सीधा हमारे सिस्टम में आ जाता है। और आप इस बार कोड को आप ATM मशीन में भी देखते होंगे, जब आप अपने ATM को डालते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो हम जो ट्रांजैक्शन कर पाते हैं तो वो बार कोड रीडर के थ्रू ही कर पाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये OMR कहाँ पे यूज़ होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप कोई भी ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक जो पेपर दिया जाता है जिसमें आप सर्कल सर्कल करते हैं, गोल गोल जो बनाते हैं, तो वो हम किससे चेक करते हैं उस सीट को, ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है, इट इज़ यूज टू रीड OMR शीट टू वेरीफाई देयर आंसर। उस आंसर शीट को वेरीफाई करने के लिए हम ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ करते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है। एक क्वेश्चन इससे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा OMR शीट होता है उसे वेरीफाई करने के लिए हम किस मशीन का यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये बैंक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो भी हम चेक देते हैं तो वो चेक हमें MICR के थ्रू ही हमारा चेक पास हो पाता है। जैसे यहाँ पे मैंने मीनिंग लिया है, इट इज़ यूज्ड इन बैंक टू रीड द चेक्स। चेक को रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, MICR मशीन का। चेक्स आर पुट इनसाइड द MICR इफ़ इट रिकॉग्नाइज, इट मीन्स सब कुछ अगर सही होता है देन द चेक इज़ पास्ड, अदरवाइज इट इज़ कैंसल। उसमें मिलाया जाता है हमारा सिग्नेचर वगैरह, सब कुछ देखा जाता है, उसमें आपका अकाउंट नंबर सही है कि नहीं। जब सारा डिटेल मिल जाता है, रिकॉग्नाइज हो जाता है, तो हमारा चेक पास हो जाता है, अदरवाइज क्या होता है, हमारा चेक कैंसिल हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका कहाँ यूज़ होता है, आप कोई भी वाटर बिल हो या इलेक्ट्रिसिटी जब बिल देने जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज़ होता है। आप यहाँ पे मीनिंग देखिए, इट इज़ यूज टू रीड द करेक्टर ऑन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के करेक्टर को रीड करने के लिए हम OCR का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन बिलिंग सिस्टम लाइक वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। आप जब भी देखते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल देते जाते हैं तो जो हमारा पहला होता है, जो हमारा पुराना स्लिप होता है उसे लेके जाते हैं, तो वो हम किसी जो प्रिंटेड, इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए हम OCR का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जनरली अब सारे लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, लेकिन जो लोग अभी भी नहीं करते उन्हें पता है OCR का यूज़। आप इसके बारे में यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा कैसे हमारा OCR काम करता है। उसके बाद है हमारा टच पैड। टच पैड लाइक्स टच स्क्रीन, जैसे हमारा मोबाइल का हो गया, कंप्यूटर को हो गया। आप तो कई सारे बैंकों में भी आपको देखने को मिलता होगा, जब आप पैसे जमा करने जाते हैं तो आप टच स्क्रीन के थ्रू उस मशीन का यूज़ करके आप अपने पैसा को जमा कर सकते हैं। तो ये है हमारा टच स्क्रीन। तो ये था हमारा 10 इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अब आने वाले वीडियो लेक्चर में हम प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।